इस कलयुग में भी संजीवनी है, इस कलयुग में भी है। और उस संजीवनी बूटी का नाम है नाम संकीर्तन, और वो भी ताली बजा के। इससे दो काम तत्काल होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, प्रारब्ध कटेगा। प्रारब्ध समझते हैं? प्रारब्ध किसे कहते हैं? पूर्व जन्म में आपने जो कर्म बंधन, जो कर्म आपने किए, अब वो कर्म अच्छा किए बुरा किए जो भी किए, वो प्रारब्ध बन गया, यानी भोगना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा प्रारब्ध धीरे 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 कटेगा। कैसे? नाम से कटेगा, संकीर्तन से कटेगा। और एक और चमत्कार है कलयुग के संजीवनी में, एक चमत्कार और भी है। हनुमान जी की संजीवनी में तो केवल एक ही काम था कि लक्ष्मण जी बैठ गए बस, और बाकी दूसरा कोई काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया। संजीवनी बूटी ने कोई और काम किया हो तो बताओ? मैंने तो रामायण में पढ़ा, केवल एक ही काम किया था, नाक में सुंघाया था, उठ के बैठ गए लक्ष्मण जी। और वो भी राम जी ने जानबूझ के कराया। बहुत से कम लोगों को पता होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति एक बार नहीं लगी, 2 बार लगी है। लेकिन एक ही बार के बारे में सबको मालूम है, दूसरी बार के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं। लक्ष्मण जी को एक शक्ति तो मेघनाथ ने, बेटे ने लगाई, लेकिन एक शक्ति बाप ने भी लगाई थी। और बाप की शक्ति के बारे में किसी को नहीं पता। सब लोगों को मेघनाथ वाली सुनाई जाती है, रावण की शक्ति लगी किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इलाज चुपके चुपके हो गया, बंद कमरे में। बोलो जय श्री कृष्ण। ये थोड़ा चौड़े में हुआ था, ये गाजे बाजी के साथ हुआ था कि ढोल पीटते हुए हनुमान जी गए आए, और बीच में बहुत सारी लीला करी, है ना। उसी में से एक लीला स्थली तो आज मैं स्वयं देख के आ रहा हूं, है, जहां पे हनुमान जी और भरत जी चुपके से मिले भी थे रास्ते में। और वो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम, आप लोग भी जाना, है ना। जहां पे ऊपर से जा रहे थे और भरत जी नीचे से बाण प्रहार किए, और जहां से वो गिरे थे हनुमान, वो जगह उस स्थान का दर्शन में अभी अभी करके ही आया हूं। आप लोग भी करना, लेकिन स्मरण रखना, आप पता चले कि गुरुजी तुम नहीं कहा दर्शन करने को, तो पता चला 3 बजे गए और आरती के बाद ही आए, ये मत करना बस। दर्शन करना आगे पीछे, ठीक है ना, आगे पीछे करना, कथा के समय नहीं। भोजन का समय और कथा का समय बिल्कुल नियत है बस, बाकी आगे पीछे खूब घूमो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे किसी दिन आपातकाल में देवताओं का पूजन भी ब्राह्मणों की कृपा से आगे पीछे हो जाएगा, कोई चिंता। अगर कभी हमारे यजमान को लगे महाराज जी हम भी थोड़ा कहीं घूमने जाते थे, जा सकते हैं, पहले कर लो, सवेरे किसी दिन 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, बस विलंब ना करो, पहले कभी भी हो सकता है। माने अगर किसी दिन हम 9 बजे करते हैं तो 10 तो नहीं करो, लेकिन 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। माने देवताओं को हम विलंब तो नहीं करा सकते, लेकिन पहले कभी भी किया जा सकता है। आपातकाल में ब्राह्मणों की आदेश लेकर, गुरु आदेश लेकर ऐसा हो सकता है, लेकिन कथा फिर भी ना छूटे, आगे पीछे दर्शन कर लो। कहा है गए हो आज काय को बहरा रहो है? अच्छा मुंह पता हो जी काय को बहरा रहो है? जो विदेशी भूत प्रेत आए हुए की सूचना दे रहे हैं कि हमें बुला, अभी नहीं बुलाऊंगा, बाद में बारात। आज भोले बाबा की बारात आएगी ना, देखो जी, ये वहां से टेलीफोन हॉटलाइन पे खबर कर रहे हैं कि हमें बुलाएंगे, रुक जा, 2 घंटे बाद आना, अभी आप मत आना, सुन लिया हमने, ठीक है। और क्या, 2 घंटे अभी कथा सुनाने दो। हम क्या कह रहे थे, फिर ध्यान से सुनो, नाम संकीर्तन, अमृत संजीवनी बूटी केवल एक काम करता है, मरे को जिंदा करता है।
दूसरा कोई काम नहीं करता। और गलती से तुमने किसी आतंकवादी को जिंदा कर दिया तो क्या होगा? अब बताओ, संजीवनी बूटी अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया, क्यों? शुक्राचार्य ने क्या किया? शुक्राचार्य के पास ये विद्या थी कि मृत संजीवनी विद्या, जबकि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ये विद्या नहीं थी। तो शुक्राचार्य जी ने उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से राक्षसों को बचाया, और जबकि बचाना किसको चाहिए था? देवताओं को। पर बचाया उन्होंने राक्षसों का साथ दिया, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु कहलाते हैं। दैत्यों के गुरु है ना, देवताओं के गुरु नहीं है। देवताओं के गुरु तो आचार्य बृहस्पति हैं। मैं शुक्राचार्य जी की बात कर रहा हूं। तो संजीवनी मरे हुए को जीवित तो करता है, पर यह निर्णय नहीं करता कि जीवित किसको करना है। यह संजीवनी नहीं बताता। लेकिन संकीर्तन एक साथ दो काम करता है। बोले क्या? बोले एक तो तुम्हारा प्रारब्ध काटेगा, और दूसरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, ये लाख टके की नहीं, करोड़ टके की नहीं, अरब खरब शंख नील टके की बात बता रहा हूं। दूसरा है निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय कर देता है। बस ये नोट कर लो डायरी में। ये संकीर्तन क्या करता है? निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय कर दे। निष्क्रिय ब्रह्म माने भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती। अपनी इच्छा नहीं होती। ये आपकी इच्छा से क्रियान्वित करते हैं कि मेरा चेला क्या चाहता है। जैसे कभी कभी होता नहीं, आपके घर में दामाद जी आए और दामाद जी रात में क्या लोगे? ससुर जी ने, सास ने बड़े प्रेम से पूछा, दामाद जी क्या लोगे? तो कुछ दामाद बड़े शरीफ होते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे पिताजी जो आपकी इच्छा, हम तो आपकी इच्छा से ले लेंगे। पहले जी बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से बना लो, हम वही ले लेंगे, है ना। और अगर मेरे जैसा बेशरम दामाद हुआ, सास ने कहा दामाद जी रबड़ी लेओगे या मलाई लेओगे, तो हमारे जैसा बेशरम तो कहेगा सासू मां घर में एक ही कटोरी है क्या? अगर दो कटोरी है तो पूछ का ही करो, ये दोनों लाओ, हम तो दोनों ले लेंगे। लेकिन शिष्टाचार वाला हुआ तो कहेगा हम तो आपकी इच्छा में ही, अपनी इच्छा है राजी है, जो आपको अच्छा लगे बना लो। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान ये वाले हैं। कौन से वाले? कि भक्ति की जो इच्छा होगी उसी में राजी। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, माने राम की अपनी इच्छा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए धनुष भंग लीला, बीच में धनुष रखा है पर राम जी को धनुष तोड़ने की इच्छा नहीं है। सुनो सुनो सुनो, जरा इन जो छोटे बालक है ना, इनको प्यार से अपने पास बैठा दीजिए ताकि आवाज न करें, खेलते रहे बस आवाज न करें, खाली बोल दो, कोई एक जने जाके बोल दो, केवल मुंह से न बोले, बाकी खेलें, कोई दिक्कत नहीं, खेलने में चिंता नहीं है। हाँ बस शोर न करें। तो देखो भगवान राम की अपनी इच्छा नहीं है कि मैं धनुष को तोड़ूं, और इच्छा के बिना कर्म होता नहीं। इच्छा के बिना कर्म नहीं होगा। कर्म जब जब होगा तब तब उसमें इच्छा का होना आवश्यक है। किसी भी कर्म के संपादन के लिए एक साथ छह तत्वों का होना अनिवार्य है। एक 6 चीजों के बिना कोई कर्म होता ही नहीं। आप कोई भी एक ले ले, उदाहरण कुछ भी ले लो, कोई भी कुछ ले लो। चलो मैं ले लेता हूं, देखो मान लो, इसे मान लो मिट्टी का एक सकोरा मान लो, मिट्टी का पात्र मान लो, फूल ही मान लो, चलो कोई बात नहीं, पर फूल में इसलिए नहीं मानना क्योंकि तो भगवान ने बनाया है। अगर मिट्टी का सकोरा मानूंगा तो वो हमने बनाया है, कुमार बनाता है ना, इसलिए उदाहरण देने में सरल रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे
मिट्टी का सकोरा मान लो। अब आप ये बताओ, अगर ये मिट्टी का सकोरा है, सकोरा समझते हो कि नहीं? हाँ, जिसमें सब्जी वब्जी डालते हैं, या कुल्हड़ बना लो जिसमें चाय पीते हैं, कुल्हड़ मान लो, कुल्हड़ है ये। तो बताओ इस कुल्हड़ को बनाने के लिए वो 6 चीजें कौन कौन सी चाहिए बताओ? मैं बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1 मटेरियल, क्या क्या चाहिए? मिट्टी, पानी और चाक। है मटेरियल में यही तो आ गया, और ये घुमाने के लिए डंडा, है ना, यही तो चाहिए। और पहुंचने के लिए कपड़ा, और भी कुछ चाहिए क्या? इतनी चीज चाहिए। तो नंबर 1 ये 1 हुआ। तो क्या इन सामानों के होने से कुल्हड़ बन गया? बन गया? नहीं बना। नंबर 2 बनाने वाला, यानी कुम्हार, है ना। पहले सामान और नंबर 2 बनाने वाला। तो क्या बनाने वाला भी है, सामान भी है, तो क्या कुल्हड़ बन गया? नहीं बना। नंबर 3 बनाने का ज्ञान, मतलब बनाना आना भी तो चाहिए, और कुम्हार को बनाना आता भी है, तो भी क्या बना? अभी भी नहीं बना। ले, मतलब सामान भी है, बनाने वाला भी है, बनाने का ज्ञान भी है, पर तो भी कुल्हड़ नहीं बना। तो नंबर 4 बनाने की इच्छा। ज्ञान तो है पर बनाने की इच्छा ही नहीं। अरे कौन बनाए, पड़े रहो, सामान पड़ा है। तो बनाने की इच्छा के बिना कोई काम नहीं। ऐसे ही जो इच्छा है भगवान में 6 में से 5 चीजें तो है, पर 1 चीज नहीं है। अभी और 2 तत्व भी है, मतलब इच्छा भी है पर अभी भी नहीं बना। माने इच्छा है और इच्छा के बाद भी नहीं बना। इच्छा के बाद भी बना कहां? अभी पड़ा है, इच्छा है लेकिन पड़ा है। और नंबर 5 बनाने की चेष्टा। अब उसने चेष्टा करी है, माने खड़ा हो गया और बनाने की चेष्टा करने के लिए तैयार हो गया है, मन राजी हो गया, अब बनाना है। और नंबर 6 कर्म में लगना, यानी काम में लग गया। अब लग गया, अब उसने इंद्रियों को लगा दी। तो जब तक ये 6 नहीं मिलेंगे तब तक काम होगा ही नहीं। और इसमें से राम जी के पास 5 चीजें हैं, पर 1 चीज मिसिंग है। क्या? इच्छा नहीं है। इसलिए धनुष राम जी तोड़ नहीं रहे, और जो शक्तिहीन है वो मेढक की तरह उछल रहे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। लेकिन जो तोड़ने वाला चुपचाप बैठा है। तो उस समय क्या किया? जनक राज के गुरु ने विश्वामित्र जी के कान में जाके कहा, बोले अपने चेलवा से कहिए ना इसको तोड़े। विश्वामित्र बोले कैसे कहूं, ब्रह्म के पद पर बैठा है ये मेरा चेला, साधारण नहीं है, ये राम ब्रह्म है और उसको सब कुछ है उसके पास, लेकिन इच्छा है ही नहीं। बोले है नहीं तो तुम पैदा करो महाराज, तुम तो गुरु हो। तो गुरु कैसे पैदा करे इच्छा? तो गुरु अपने चेला को कोई काम कराना हो तो कैसे कराएगा? आदेश, ऑर्डर करेगा, ए चेला खड़ा हो जा, चल पानी लेके आ। तो गुरु अगर बने तब तो आदेश करे, लेकिन जीवात्मा तो गुरु नहीं, तो फिर वो इच्छा कैसे प्रकट करे? वो निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय कैसे करे? तो भगवान ने कहा एक अस्त्र में सबको देता हूं, जन जन को देता हूं। बोले क्या? बोले दोनों हाथ उठाकर जो ताली बजाकर मुझे पुकारेगा, मैं निष्क्रिय राम सक्रिय हो जाऊंगा।